नमस्कार बच्चों। रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे आपसी संबंध, आप, मैं, हम सब इस रिलेशनशिप की वजह से ही जुड़े हुए हैं, है ना। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता, संबंध, रिश्ता जो हम सबका एक दूसरे से है ना। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, हर बार मुझे सुनते हैं, तो आपका और मेरा भी रिश्ता हुआ ना। तो वो रिश्ता जो आपका अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ, आपके मित्रों के साथ और यहां तक कि आपके पालतू जानवरों से भी होता है ना। अपने पेट, इन सब रिश्तों के साथ साथ गुरु शिष्य का रिश्ता और हमारी मातृभूमि से हमारा रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस रिश्ते से जुड़े तो हैं, लेकिन इसे निभाते कितना है, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। आजकल हम एक और रिलेशन को महत्व देते हैं, वर्चुअल रिलेशन। जी हाँ, जो युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जहां हम जो कर रहे हैं वही सही लगता है, और अगर कोई हमें समझाए तो हम उसकी सुनना ही नहीं चाहते। मेरे प्रिय बच्चों, इस वर्चुअल रिलेशनशिप की वजह से बहुत से बच्चों ने अपना भविष्य बर्बाद किया है। जी हाँ, बहुत दुख होता है। उनके साथ धोखाधड़ी भी की गई और उसके बाद कई बच्चों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। हमें जब रिश्तों की पहचान नहीं हो, अपनों की पहचान नहीं होती, तभी ऐसा होता है। अब मनुष्य छोड़ दीजिए, जानवर से भी सच्चा प्रेम करोगे ना, वो भी निस्वार्थ भाव से अपना रिश्ता निभाता है। आपके घर में एक डॉग होंगे, कैट्स होंगे या गाय, ऐसे जानवर भी निस्वार्थ भाव से अपना रिश्ता निभाते हैं। आपने देखा होगा, उदाहरण के रूप में महापराक्रमी महाराणा प्रताप और चेतक, उनका पराक्रमी घोड़ा जिसका नाम चेतक था, इन दोनों के रिश्ते को देख सकते हैं। महाराणा प्रताप में चेतक की महाराणा प्रताप के प्रति वफादारी किसी दूसरे राजपूत शासक से भी ज्यादा बढ़कर थी। अपनी अंतिम सांस उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया। हल्दी घाटी के महायुद्ध में मुगल सेना से महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए घायल चेतक लगभग 22-23 फीट के नाले को पार कर गया और युद्ध भूमि से वो अपने घायल महाराज को सुरक्षित रूप से वापस लेकर आया था। और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास चेतक की घायल होकर मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहां बना हुआ है और चेतक की पराक्रम गाथा वहां पर वर्णित है। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, बहुत ही इतिहास का अद्भुत उदाहरण है, पन्नाधाय का। पन्नाधाय राणा सांगाजी के पुत्र राणा उदय सिंह जी की धाय मां थी। राणा सांगाजी के पुत्र उदय सिंह जी को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई थी।
पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हो रहे थे। उदय सिंह जी को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराज की हत्या करके उदय सिंह जी को मारने के लिए उदय सिंह जी के महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई थी। पन्ना धाय मां राजवंश से अपने रिश्तों के प्रति सजग थी, बिल्कुल सजग थी। उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए वो उदय सिंह जी को बचाना चाहती थी। जिन्होंने उदय सिंह जी को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह जी के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह जी के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसका पुत्र सोया था, उसका स्वयं का पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे, इसलिए वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। रिश्तों को निभाने में ऐसी वफादारी, ऐसी ईमानदारी धन्य है। धन्य है वीरांगना पन्ना धाय मां, जिसने अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ का राजवंश बचाया। धन्य है, धन्य है। दोस्तों, इन दोनों ही उदाहरणों से आपने ये तो समझ लिया होगा कि रिश्तों में कितनी गहराई होती है और रिश्तों की गहराई क्या होती है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, बच्चों, सच्चे रिश्तों को पहचानिए। सच्चे रिश्तों में प्रेम होता है, सच्चे रिश्तों में त्याग होता है और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हो। धन्यवाद।